जय श्री राम, जय श्री राम। मैं प्रथम तो नित्य अवतार सतगुरु भगवान को हृदय और मन से कोटि कोट प्रणाम वंदना करता हुआ सतगुरु के माध्यम से सतगुरु के शरण कमलों में कोटि कोट प्रणाम वंदना और गुरु जी के शब्द भी चरण है, उन शब्दों को हृदय में मस्तक में धारण करता हुआ हम आज एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सूत्र पर बोलेंगे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता। भारतीय संस्कृति में संस्कृति का अर्थ है हमारे जीवन में संस्कार, शिक्षा दीक्षा आदि। हमारे जीवन में संस्कार ऐसे हो ये लोक भी सुखी रहे और परलोक में भी हम सुखी रहे। हमारे भारतीय ऋषि मुनि विद्वान महापुरुषों ने आदि काल से ही भारतीय संस्कृति सभ्यता का उपदेश दिया, उसका संचालन किया। तो हमारे भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं, जन्म से लेकर के और मृत्यु के अंत तक 16 संस्कार। संस्कारित जीवन है हमारे भारत में ऋषि मुनियों ने दिया। पहले बालक बालिकाएं पुत्र पुत्री का जन्म और संस्कारी जन्म होना चाहिए। पहले तो हमें पूर्व महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे हम खेती करते हैं, पहले खेत को भूमि भूखंड को तैयार करते हैं, फिर हम उसमें बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं। उसी प्रकार ही पुत्र पुत्री का जन्म की योजनाएं होनी चाहिए। माता के गर्भ में बच्चे के संस्कार में बच्चा हष्ट-पुष्ट फल फूलित से रहे, उसका ध्यान खाने पीने का माता को रखना चाहिए। सभी प्रकार कि हारमोनियम वस्तु जो सभी माता को ध्यान रखना चाहिए। आजकल बहुत भी वैज्ञानिक यंत्र है जो जांच होती है कौन सी चीज़ की माता की कमियां हैं, उन कमियों को पूर्ति कर सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें और माता के गर्भ में ही माता के बालिका का संस्कार शुरू होता है। हमारे ऋषि मुनियों की शोध है 4-5 महीनों के बाद में हम जो भी चर्चा अच्छी विचार सुनेंगे तो बच्चा विचारवान होगा। ज्ञान वीरों की कथा सुनेंगे तो बच्चा ज्ञानवीर होगा। महान पुरुष ऋषि मुनियों से ज्ञान वीरों की कथा सुननी चाहिए, इतिहासों से सुननी चाहिए, दान वीरों की कथा सुननी चाहिए और सूरवीरों की कथा सुननी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण है, परंतु 1-2 उदाहरण बताते हैं। जैसे प्रहलाद भगत हिरण्याकश का पुत्र था और हिरण्याकश राक्षसवर्ती का था और उन राक्षसवर्ती का था, उसको मालूम था संस्कार क्या होते हैं। उन हिरण्याकश ने अपने पति को नारद मुनि को कहा, हे मुनि महाराज, स्त्री गर्भवती है, उसको भक्तों की, दानवीरों की, ज्ञानवीरों की कथा सुनाओ। नारद मुनि ने भक्तों की कथा सुनाई, ज्ञानवीरों की कथा सुनाई। तो प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में भी भक्ति में
प्रवीण हुआ। इसलिए ऋषि मुनियों की शोध है, विद्वानों महापुरुषों की शोध है कि माता के गर्भ में ही 5-4 महीनों के आगे से बच्चा है। बाहर की जो माता अच्छा विचार सुनेगी तो वह बच्चा विचारवान होगा। जो माता खान पान शाकाहारी खाएगी तो बच्चा शाकाहारी होगा, और मांसाहारी माता खाएगी तो बच्चा मांसाहारी होगा। ये ऋषि मुनियों की शोध है। तो एक संत की यदि भी है, जननी जने तो संत जने कह दाता के सुर, जननी जने तो संत जने कह दाता के सुर, या तीनों बिन रहे बांधनी मती गवावो नूर। हे जननी, हे माता, ज्ञान वीरों की गाथा सुनो, ज्ञान वीरों की गाथा सुनो, ऋषि मुनियों की गाथा सुनो। बच्चा ज्ञानवीर होगा, देश की समाज की रक्षा करेगा, और अध्यात्म ज्ञान आदि आत्म ज्ञान सुन के यह लोक भी सुधारेगा और परलोक भी सुधारेगा। और ज्ञानवीर की गाथा सुने और दानवीरों की गाथा सुने। दानवीर जैसे हमारे पूर्व काल में बड़े बड़े दानवीर दूसरों की रक्षा करने के लिए, हर जीव जन्मांतर की रक्षा करने के लिए रंती देव जैसे दानी हुए, हरिश्चंद्र जैसे दानी हुए, और नरसिंह मोहिता जैसे दानी हुए, अनेक करण जैसे दानवीर ज्ञानवीर दानवीर हुए। उन दानवीरों की गाथा सुनो तो बच्चा उनका दानवीर होगा। और सूरवीरों की गाथा सुनेगी माता तो सूरवीर होगा, देश की रक्षा करेगा, राष्ट्र की रक्षा करेगा और समाज की रक्षा करेगा। तो संतों की यही तो संबोधन है, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मती गवावो नूर। जन्म के बाद पुत्र पुत्री को संस्कार का भी ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चा और संस्कार होते हैं, जैसे कान बींधे जाते हैं, कान से कई बीमारियों की एक सुंदरता का ही मतलब नहीं है, कई उससे कान बींधने से कई बीमारी घातक नहीं आती। और कई जैसे कंठी माला आदि है, जैसे रुद्राक्ष माला है, अलग अलग माला है। माला का महत्व होता है, कोई सुंदरता का मतलब नहीं। उससे सप्रस है, जैसे हमारे आजकल ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है तो चैन डालते हैं, इसी तरह से रुद्राक्ष माला है, अलग अलग माला होती थी। कान बिंदने का भी एक संस्कार है, और बाल झड़ूले का एक संस्कार है, आदि आदि संस्कार है। और जब बच्चा बोलने लगे तो उसको बोलने की भाषा माता का ही दायित्व है। माता का जितना प्रभाव पड़ता है उतना पिता का नहीं पड़ता, न आचार्य का होता है। माता का वात्सल्य भाव होने के कारण से माता का इतना प्रभाव होता है। माता जो बच्चे को जो भी कहेगी वह बच्चा अवश्य ही उस शब्दों को कैच करेगा। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे शब्द बनाए, जिन शब्दों से दोनों होठ भिड़ते हैं वह शब्द बनाए। दोनों होठ भिड़ने के हमारे संस्कार में ऐसे ऋषि मुनियों ने बताए, जो ऐसे शब्द बनाए जिसमें दोनों होठ भिड़ते हैं। माता जी कहने में दोनों होठ भिड़ते हैं, पिताजी कहने में होठ दोनों भिड़ते हैं, बाबा कहते हैं, मामा कहते हैं, पापा कहते हैं, बाबा आदि, ये दोनों होठ भिड़ते हैं। ये इन शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। उनसे इनसे आवाज़ और शरीर पर स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरे बोलने बच्चा सीख जाए, उसको पारिवारिक संस्कार देना चाहिए, सामाजिक संस्कार देना चाहिए उसको। जो भी बच्चे की उमंग उठती है कि ये क्या है, ये क्या है, उनको बड़े प्यार से अंदर से प्रेम और उसको समाज का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, संस्कार का ज्ञान। जैसे हमारे ये माताजी है, ये संस्कार, ये पिताजी है, और ये दादाजी है, दादी जी है, आदि आदि संस्कार दिए जाते हैं। तो हमारे जो पाश्चात्य प्रभाव से जो शब्द हम हमारे भारत में अपनाते हैं, हमारे अनुकूल नहीं है, वह प्रतिकूल है। क्योंकि जो
हमारे एक शब्दों में बहुत ज्ञान है। जैसे हमारे किसी मित्र ने कहा, ये कौन है? तो उसने कहा, ये बच्चों का मामा जी है। उनसे ज्ञान भया कि ये बच्चा का मामा जी है, हमारे मित्र का साड़ा है, हमारी भाभी जी का भाई है, इसके पिता है, वह नाना जी है, बच्चों के नानी जी है, और वहाँ मौसी जी है। अनेक तरह से एक ज्ञान बढ़ता है। और हमारे घर के अंदर भी जो बुआ जी है तो ज्ञान होता है। एक शब्द से भी बुआ जी है तो फूफा जी है, और फूफा के बेटे भाई भी है। आगे से आगे एक शब्द में, आगे से आगे एक शब्द कहने से भी मनुष्य को अनेक तरह का ज्ञान होता है। और विदेशों में जो उसने तो अपनाए, अपने अनुकूल अपनाए थे। जैसे एक अंकल जी शब्द आजकल प्रभावित हो रहा है। अंकल जी, उसने तो क्या कारण से कहा, उनकी डिक्शनरी में क्या शब्दकोश में है, क्या शब्दकोश में है, क्या उनकी डिक्शनरी में उसका अर्थ है। और हमारे जो अंकल जी कहते हैं, किसको कहते हैं? पिता को अंकल, चाचा को अंकल, राई को अंकल, चाचा को अंकल, छोटे को ही अंकल, बड़े भाई को अंकल, जहाँ मिले उसको अंकल। अंकल का क्या अर्थ है, क्या इसका शब्दकोश में डिक्शनरी में अर्थ है? हमारे जो बिना मतलब ही ये ठोप रहे हैं और कह रहे हैं। और एक ऐसे अंग्रेजी के शब्द है, उन शब्दों का हमारे डिक्शनरी में अगर जिस शब्दकोश में उसका अर्थ निकाले तो वह अर्थ तो घातक होगा, परंतु हमारे यहाँ प्रयोग होता है। फिर भी प्रयोग सही उसका घातक न हो, फिर भी उसमें आगे से आगे कोई अर्थ भी नहीं है। अंकल जी सभी को अंकल जी, संसार में जो भी मिले उसको अंकल जी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अंकल जी क्या शब्द है, क्या इसका कोई महत्व है? तो ऐसे ही कई डैडी कहते हैं, कई मैडम कहते हैं, आदि आदि अनेक ऐसे शब्द है जो भारतीय संस्कृति में नहीं होते थे। और आज जो 76 साल के आसपास में, उसके पूर्व में 76 साल से पूर्व में कोई ऐसे शब्द नहीं थे। और उस समय हमारे भारत के अंदर अंग्रेजों ने शासन किया कई वर्ष तक। हमारे पूर्व के इतने मजबूत थे, उन्होंने न तो खान पान पीना है वह पनपने दिया, न पहनाव पनपन को अपनाया, न भाषा को अपनाया। और आज 76 वर्ष में 76% पाश्चात्य प्रभाव, पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य प्राण, और वह भी शब्द जिसमें कोई अर्थ है। हमारी भारतीय संस्कृति के अर्थ अलग थे। जो अलग अलग विदेशों की संस्कृति है, वह तो अपनी संस्कृति अपनाते हैं और हम उसकी नकल करते हैं बिना अर्थ के, बिना मुद्दे के। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, वो शिक्षा आज पतन हो रही है। इसमें नास्तिकता आ रही है। आगे भावी पीढ़ी में जो भारतीय संस्कृति की सभ्यता और संस्कार नहीं दिए गए, तो आगे भावी पीढ़ी में आने वाले समय में नास्तिकता होगी। हमारी औलाद नास्तिकता और सभ्यता उसमें कुछ भी नहीं होगी। इसलिए हमारे आज भी सावधान होकर के बच्चों की देखभाल, बच्चों की शिक्षा दीक्षा देनी, संस्कार से बच्चों का पालन करना और शब्दों का संस्कार से ही प्रयोग करना, आदि आदि हमारे भारतीय संस्कृति में जो ऋषि मुनियों की देन है। आदि सृष्टि में जो भी कैसे भी था वैसे आदि सृष्टि में वैज्ञानिक कहता है मनुष्य जन्मते ही एक से एक जीव को खाता था, क्योंकि जीव को खाता था उसमें क्षमता नहीं सिद्ध थी। और ऋषि मुनियों की शोध से मांसाहारी को त्याग करके शाकाहारी वस्तुएं अपनाई, उनसे सात्विक बुद्धि पैदा होती है। और मांसाहारी को राक्षसी और तामसी बुद्धि पैदा होती है, उसमें राक्षसवृत्ति आती है। और शाकाहारी से सात्विक बुद्धि आती है, सात्विक वृत्ति होती है, उससे दैविक बुद्धि, दैविक भाव होता है। और मांसाहारी को राक्षसी भाव होता है, वह मार कर जो खाता है वह उसकी भावना भी मार काट उसको मारे, उसके काटे, ऐसी भावना रहती है। और शाकाहारी के सात्विक बुद्धि होने से वह दूसरों की भलाई के लिए ही सोचता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए अपनाया कि शाकाहारी जो सात्विकता जाती है, सात्विक बुद्धि में जाती है, सात्विकता वृत्ति में जाती है, सात्विक स्वभाव होता है, सात्विक भाव से दैविक भाव होता है। और मांसाहारी में जो मार कूट के जो
खाया जाता है, उसको मार कोट की वर्ती होती है, रक्स वर्ती होती है। इससे आगे नास्तिकता बढ़ती है, आस्तिकता खत्म होती है। इसलिए संतों ऋषि मुनियों ने अच्छी संस्कार संस्कृति अपनाए थे। इसलिए आज भी हमारे समाज को सावधान होना है, परिवार को सावधान होना है, फिर समाज को सावधान होना है और राष्ट्र को सावधान होना है। इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। इसी सूत्र के साथ में अगले सूत्र में हम चर्चा करेंगे, भारतीय संस्कृति में खान पान और पहनाव की चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम।